तो हाँ जी, आपका नाम है नेहा राज और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है, मिथुन लग्न की कुंडली है और राशि आपकी है वृष राशि है। और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे दो सवाल लिख के भेजे हैं। पहला सवाल कि आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, कैरियर के बारे में। आपने बोला है कि आप नौकरी चेंज करना चाह रही है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करूँ, और ये 1-2 साल में नौकरी चेंज होगी या नहीं। आपका मतलब पहला सवाल तो ये है नौकरी को लेके। दूसरा आपने अपने पति के बारे में पूछा है, पति का सुख कैसा रहेगा आगे जाके। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, ये 9वां घर है, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे आपका, 10वां घर आपके काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने धन के बारे में जानना है तो धन के लिए दूसरा घर देखा जाएगा, दूसरे घर से धन देखा जाता है। अब धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में एक नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक होता है वो चंद्रमा होता है। तो आपके धन के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का घर और चौथे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, इसका मालक होता है बुध। तो आपकी माता के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, 1-2 ग्रह मुझे ख़राब भी लगा है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर देखो जी आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे जीवन के ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? ये दौर 7 में चली है। पिछले मतलब 17 साल ही हो चुके हैं, ऊपर ही हो चुका है। 17 साल से आपके ऊपर देखो जी राहु की चल रही है दशा। कब ख़त्म होगी? इसी साल 11वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। मतलब वही अभी कुछ महीने पड़े हैं, पिछले देखो 17 साल से राहु की चल रही दशा। मतलब इसका ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है आज भी पिछले कई सालों से जो आ रहा है वो राहु का है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है मंगल की, 10वां महीना 24 में चली है और ये भी 11वां महीना 25 में ख़त्म हो गई। लेकिन बड़ा असर राहु का है। अब राहु की देखो दशा आपकी 11वां महीना 25 में ख़त्म होगी। जैसे कि ये देखो, ये आपकी डिटेल है, ये आपकी कुंडली है और ये दशा। अब राहु की जब दशा आपकी ख़त्म होगी उसके बाद दशा आने वाली आगे बृहस्पति की दशा आएगी। बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह की दशा। तो आपका सवाल ये भी होना चाहिए कि ये आगे जो गुरु की दशा आपकी आने वाली है, क्योंकि राहु की दशा तो अभी ख़त्म हो ही जाएगी, चलो ठीक है। लेकिन आगे जो दशा आने वाली है गुरु की, वो आपका अच्छा है या बुरा है उसके भी पहले मैं बात कर लेता हूँ। ये दशा आपकी 11वां महीना 25 में स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी जाके 41 में। ये भी काफ़ी लंबी दशा है। तो गुरु की पहले बात करते हैं। गुरु आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है? गुरु आपका यहाँ पर बैठा है छठे घर में। आपको जो मैंने 12 घर लिखे हैं, 12 घरों में छठा, 8वां, 12वां, ये घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों को त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं छठे, 8वें, 12वें घर में, वो अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब देखो, जब आपका गुरु बैठा है कुंडली के छठे घर में, तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो गुरु है ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। 100 में से समझ लो 60% तक खराब फल देगा। ये आपको 20-30% अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। अब सवाल आपका ये भी होगा कि गुरु इतना खराब क्यों है? क्योंकि ये छठे घर में बैठा है, 6 भाव में बैठा है। ये घर अच्छा नहीं। छठे घर से क्या देखते हैं? छठे घर से रोग देखा जाता है, बीमारी, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो गुरु क्यों खराब है? छठे घर में बैठा है खराब घर में। अब सवाल है कि गुरु आपको क्या खराब फल देगा? गुरु देखो जी, इस कुंडली में छठा घर है रोग, मतलब जैसे मैंने बोला छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। तो आगे जो गुरु की दशा चलेगी
छठा अगर रोग है, गुरु आपको रोगी बनाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी गुरु की दशा में, आपको कोई ना कोई बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे। छठा अगर कर्जे का है, गुरु की दशा में आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। या छठा अगर, और ये गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का इस कुंडली में जो घर है वो है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपके पति का घर। पति देखना आपका 7वां घर, और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखा जाएगा, तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो पति घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। तो गुरु आपको भाई पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। यहाँ पे बना है विवाह विलंब योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया, क्योंकि छठा अगर रोग का है, मतलब पति रोग, पति को रोगी करेगा गुरु आपके। और गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ी, मतलब आगे जो गुरु की दशा आएगी उसमें पति का बीमार होना या पति के खर्चे बढ़ना। और छठा अगर शत्रु का है, पति शत्रु, पति से आपके लड़ाई झगड़े होने भी शुरू हो जाएंगे। तो पति संबंधी दिक्कत आपकी आएंगी गुरु की दशा में, पति बीमार भी होगा, पति से आपके मन मुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे गुरु की दशा में। और गुरु एक और घर का मालिक इस चौथे घर का, गुरु इस कुंडली में 10वें घर का भी मालिक है। अब 10वें घर का मालिक क्यों है? क्योंकि 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 12 होती है मीन राशि, इसका भी मालिक गुरु होता है। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर काम काज का है। अगर आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा। तो इस घर का मालिक गुरु क्योंकि छठे घर में है, तो गुरु की दशा में आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें परेशानियाँ, मान हानि भी हो सकती है। तो गुरु की दशा जो आगे आएगी ये दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, कर्जा बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, काम काज में दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें। केंद्र अधिपति दोष भी लगा है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह है, देवता ग्रह है, मित्र की राशि है, फिर भी अपने घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, फिर भी मतलब काम का चलता रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। दूसरे घर को देख रहा है, खर्चे बढ़ना, और दूसरे घर में उच्च राशि है धन का, फिर भी धन देता रहेगा, धन खर्च भी आपका होगा लेकिन धन भी देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं गुरु की दशा भी आने वाली है, वो आपकी दशा अच्छी जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आप क्या करें? तो आपने करने हैं गुरु के उपाय। अब गुरु के जो उपाय है आपको मैं लिख देता हूँ, वो आपने करने हैं गुरु की दशा में। पहला जो उपाय है आप गुरु की दशा में जो करना, वो है आप गुरु के आप एक बार मंत्र पूरे कर लेना, जो कि है 19,000। गुरु की दशा में गुरु के जो मंत्र मैंने बोले 19,000 मंत्र है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अभी नहीं, जब गुरु की आगे दशा आएगी उस समय ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और ये मंत्र पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन या 45 दिन, ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो मैं फिर बोलूँगा, जब गुरु की दशा चलेगी उस दिन उस समय गुरुवार को शुरू करके ये अपना टारगेट रख लेना, चाहे 40 दिन का रख लेना, ये मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। दूसरा उपाय आपने शुरू करना है उस समय, जो कि है बृहस्पति कवच का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये आप लिख लो, ये 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। और ये उस समय पाठ पढ़ने शुरू कर देना जब आपकी दशा शुरू होगी। और ये पाठ देखो जी, आपने लंबे समय के लिए पढ़ने, जब तक दशा चलेगी, मतलब ये पाठ रोजाना पढ़ने दशा के समय, इनको मत छोड़ना। मंत्र तो चाहे करके छोड़ देना, लेकिन पाठ नहीं छोड़ने, रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, गुरु की दशा में शुरू कर देना। चौथा उपाय है आप गुरु का दान भी आपने करना है गुरुवार को। अभी नहीं, गुरु की दशा में गुरु का दान जो होता है, पीले रंग का दान, जैसे कि पीला चावल, पीली हल्दी, पीला कपड़ा, ये दान भी कर दिया करो गुरु की दशा में। इसको भी आप 1-2 साल तक दान कर लेना, बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन पाठ मैंने बोला लंबे समय के लिए करने, दान चाहे 1-2 साल करके छोड़ देना। 5वां उपाय है गुरु की दशा में आपने गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर देना है, व्रत की कथा करना, आरती करना। और मैं फिर बोलूँगा, अभी नहीं, गुरु की दशा में व्रत रखने हैं। गुरु व्रत किसके रखने हैं, कब रखने? गुरुवार के दिन, जिस दिन मतलब बृहस्पतिवार होता है, तो हर बृहस्पतिवार को गुरु देवता का व्रत रखो, व्रत की कथा सुनो, आरती करो, उस समय शुरू कर देना। फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको रखना आता है व्रत रख लेना, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ देना चाहे। छठा उपाय है गुरु का जो, ये गुरु क्या एक देवता है, इसका भी आगे देवता है ब्रह्मा जी विष्णु जी, खासकर विष्णु जी।
तो आप हो सके विष्णु जी की पूजा उपासना शुरू कर देना गुरु की दशा में। विष्णु जी की पूजा उपासना में क्या करना है, विष्णु जी का अगर कोई मंदिर होगा वहाँ पे जाना शुरू कर सकती हैं आप, या विष्णु जी के जो पाठ है, कोई आपको पाठ आता है वो पढ़ना शुरू कर देना। वैसे एक पाठ है विष्णु जी का, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वो पढ़ना शुरू कर देना गुरु की दशा में। पीले कपड़े अपने कम यूज़ करने हैं गुरु की दशा में। पीला पुखराज कभी धारण मत करना गुरु की दशा में। तो रतन देखो जी, पीला पुखराज मैंने बोला बिल्कुल धारण नहीं करना, क्योंकि रतन इसकी पावर को बढ़ा देगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। अब ये तो ये गुरु की बात, दशा आगे आने वाली। और ऐसा नहीं कि गुरु का आपके ऊपर आज असर नहीं है, आज भी है। मतलब आज भी अगर आपकी पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, मैं कारण गुरु बोलूँगा। अगर पति से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो रही है, आज भी ये दे रहा है, आज इसका असर इतना है, थोड़ा सा है असर आपके ऊपर गुरु का। और दशा में असर इसका कई गुना बढ़ जाएगा गुरु की दशा में। आज भी अगर आपके काम काज में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, कारण मैं गुरु को बोलूँगा। तो सवाल की ये पाया आप आज भी शुरू कर सकते हैं, नहीं मैं बोलूँगा आज भी कर सकती हैं। आज से भी आप मतलब ये दोनों जो पाठ है, बृहस्पति कवच स्रोत, दोनों पाठ आप, अगर आपको लगता है कि आप जो भी गुरुवार आने वाला है, गुरुवार से शुरू कर देना सुबह का टाइम। मैं तो बोलूँगा कर दो शुरू को चाहे, तो रोजाना ये दोनों पाठ पढ़ना शुरू कर दो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और आज से आप चाहे विष्णु जी का जो पाठ मैंने बोला, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लो, शुरू कर दो। व्रत कथा आज भी आप शुरू कर सकती हैं, गुरुवार को रख लिया करो व्रत। गुरु के मंत्र आप चाहे गुरु की दशा में कर लेना, भी उसको रहने दो, लेकिन पाठ अभी शायद शुरू कर देना आप। लेकिन सवाल कि अभी जो दशा राहु की है वो कैसे है। देखो जी, राहु ग्रह की चल रही पिछले 17 साल से आपके ऊपर दशा। राहु ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये दानव ग्रह होता है। जैसे गुरु क्या है देवता ग्रह, लेकिन राहु है दानव ग्रह। और राहु जितना मर्जी अच्छा हो, ये फिर भी बुरे फल जरूर देता है, क्योंकि दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। तो आपकी जो राहु की दशा चल रही है, आज भी आपके ऊपर राहु का असर है। राहु देखो जी करता क्या है, जब इसकी दशा आती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, स्ट्रगल कराता है बंदे से, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके आज भी मतलब काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण राहु है। नौकरी में कारोबार जो आप कर रही हो, वहाँ पे दिक्कतें परेशानी लगी रहती हैं, मैं कारण राहु को बोलूँगा। मतलब राहु को कोई दिक्कतें पैदा करता रहता है लाइफ में, स्ट्रगल बढ़ाता है, चिंता भाग दौड़। बाकी थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, राहु जहाँ बैठा है वो है पाँचवां घर। पाँचवां घर कुंडली में संतान का होता है, संतान के बारे में जानना है पाँचवां घर। और यहाँ पे देखो जी, घर का हमने देखना है मालक, पाँचवें घर में लिखा है 7, 7 तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। संतान घर का मतलब शुक्र, शुक्र तो अच्छा है आपका कि संतान का सुख अच्छा है, लेकिन संतान घर में जो राहु बैठा है, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, राहु जब भी पाँचवें घर में संतान घर में बैठता है, संतान संबंधी चिंता पैदा कर देता है, संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं ऐसे लोगों को। तो ये राहु आपको भी संतान संबंधी चिंता जरूर देगा। अब चिंता क्या देगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ। जहाँ तो कई बार क्या होता है, संतान में देरी होती है, मतलब विवाह के बाद कुछ सालों के बाद संतान होती है, या लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, लड़का होता नहीं। वैसे ये मैंने केस देखा है, लड़कियाँ आज बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, लड़का होता ही नहीं है, या लड़का होता है देरी से होता है। लड़का होने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके लड़का होता है। और इसके अलावा कई बार राहु गर्भपात भी करा देता है। कभी राहु की दशा भी है तो आपके काफ़ी चांस आपका गर्भपात भी हो सकता है 1-2 बार। तो राहु मतलब आपको संतान संबंधी चिंता कुछ ना कुछ देगा। अगर आपको आ रही है आज संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, वो कारण राहु है जो कि संतान के घर में बैठा है। ये पाँचवां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित कर देता है, पेट का रोग देता है, क्योंकि पेट का घर होता है। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे भाग्य की हानि करता है। लगन में उच्च राशि, वैसे अच्छे, ऐसा नहीं कि राहु में बुरा बोलूँगा, अच्छे पर भी देगा। लगन को देख रहा है उच्च राशि, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, लेकिन क्रोधी भी आपको बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। बाकी देखो जी, राहु के जब तक दशा भी क्योंकि पड़ी है, देखो ये पूरा साल अभी चलेगी, तो राहु की आप उपाय कर लो। खासकर अगर आपकी सवाल है, आपका संतान को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, वो कारण मैं राहु बोलूँगा। तो राहु के सवाल है कि क्या उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो, 2 पाठ या शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का दान करो, दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान हैं, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, जो दान आपको सही लगता है आप कर दिया करो। और चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं राहु अच्छा होगा। वैसे आपने लिखा रखा है आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, बहुत अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो नोट कर लो। एक तो हो सके तो रोजाना शिव जी का मंदिर जाना शुरू करो, या घर पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। आपने लिख रखा है आप एक माला करती हैं, लेकिन बढ़ाओ उसको, खाली एक माला से काम नहीं चलेगा। कम से कम देखो जी, उस जितना ज़्यादा माला करेंगे उतना फ़ायदा होगा। जब माला से कर लो, जब वैसे आप ऐसे करो, 15-20 मिनट बैठ के पूजा स्थान में आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो। कब करना है,
सुबह का टाइम करना है। सुबह कब? जितना जल्दी आप उठ सकती हैं, 4-5 बजे उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके पूरी भावना से ये नाम जपा करो, ओम नमः शिवाय। इससे राहु तो अच्छा होगा ही, हज़ारों फ़ायदे होंगे, पूरी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा आपकी में। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। अभी जो राहु के जो उपाय हैं मैं फिर बोल दूँ, राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम के समय। कब तक? जब तक ये दशा है। दान करो जब तक दशा है। शिव जी की पूजा उपासना तो आपने करनी है लाइफ टाइम। अब देखो जी, आपके आगे ग्रह, दूसरे ग्रह भी, जैसे कि पति घर में जो शुक्र बैठा है, पति के घर का माल गुरु देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। वो ये दिखा रहा था कि पति संबंधी दिक्कतें आती हैं, विवाह में देरी भी होती है और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन पति घर में शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक था। मैंने बोला था संतान के घर में जो 5 लिखा है मालक, वहाँ पे 7 लिखा है मालक शुक्र है। संतान घर में राहु तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है संतान संबंधी, लेकिन संतान घर का माल शुक्र आपका फिर भी चलो ठीक ठाक है, क्योंकि इस कुंडली में ये योग कर्क भी है, पंचमेश है, लग्नेश बुध का मित्र है। शुक्र फिर भी ये दिखा रहा है आपको संतान का सुख मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और ये पति घर में बैठा, पति के लिए अच्छा है। कुछ मात्रा में कई बार प्रेम विवाह का भी योग दिखाता है, लगन को देख रहा है, लगन का अच्छा कर देगा। तो ये चलो ठीक है, पति के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ, ये बहुत अच्छा है आपका। शनि जहाँ बैठा वो है नौवां घर। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी। नौवां घर, और नौवें घर में, क्योंकि घर का हमने मालक देखना है, नौवें घर में नंबर लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। शनि इसी घर में बैठा है, तो शनि आपका नौवें घर में अपने घर में बैठा है। शनि नौवां घर भाग्य घर है, तो शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी लाइफ में फिर भी सुख मिल ही जाएंगे, आपको मिलते रहेंगे। और शनि इस कुंडली में 8वें घर का मालक, 8वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। अब आपके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल वैसे इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन ये बैठा है तीसरे घर में, और यहाँ पे सूर्य की राशि है, मित्र राशि है। मंगल तीसरे घर का कारक होता है, इसकी वजह से मंगल फिर भी आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल ही देगा। मेहनती, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा। और मंगल इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, मतलब मंगल ही दिखा रहा है आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगी, खुद की मेहनत के बल पर इच्छाएँ पूरी करेंगी, मंगल ही दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार में। ये जो दूसरा घर है, मैंने बोला था दूसरा घर है आपके धन का घर। धन कितना जोड़ेंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। दूसरे घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि, मालक इसका चंद्रमा है। तो धन के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। अब चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, 12वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि में उच्च का बैठा है। तो चंद्रमा देखो जो उच्च का बैठा है, उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। धन का मालक उच्च का बैठा हो तो ऐसे लोग धनी होते हैं, मतलब चंद्रमा आपको धन देगा, क्योंकि धन का मालक उच्च का बैठा है, धन देगा। लेकिन ये बैठा खराब घर में, 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब धन खर्च, धन तो देगा लेकिन आपका धन खर्च भी होता रहेगा। और ये 12वां घर विदेश का भी होता है, विदेश से भी धन देता है। अगर आप मतलब घर से दूर जाती हैं, वहाँ से भी आपको धन आएगा। और एक गुरु की दशा में आपका घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं। घर से दूर का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे अपना अपना ही देश है आपका। और जब आपकी गुरु की बड़ी दशा चेंज होगी, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, खाना पीना, रहना सहना। और आपने मुझे अभी क्या बोला था? आपने बोला मैं काम का चेंज करना चाह रही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं बोलूँगा अभी जो चल रहा है चलने दो, अभी मतलब कोई डिसीजन मत लो। लेकिन क्योंकि आपकी जो गुरु की आगे दशा आने वाली है, उसमें आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी रुक जाओ, जब तक राहु की दशा है रुक जाओ, क्योंकि गुरु की दशा में आपको, मैंने क्या बोला, गुरु की दशा में बड़े लेवल पे चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और वो सवाल है कि अच्छा चेंज होगा, जब बुरा वो बता पाना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, अगर आप गुरु के ही उपाय शुरू कर देती हैं तो गुरु की दशा अच्छी ही जाएगी, बुरे फल नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बोलूँगा ये उपाय चाहे अभी शुरू कर देना, जो भी मैंने उपाय बताए हैं। बाकी चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको धन मिलेगा, धन खर्च भी होगा, विदेश से भी धन आने का योग दिख रहा है। बाकी 8वें घर में जो सूर्य बुध की मैं बात करूँ, बुध भी आपका मुझे ख़राब लगा है। बुध को विस्तार में जानते हैं क्यों ख़राब है। बुध एक तो बैठा है 8वें घर में, इसकी वजह से ख़राब है, थोड़ा शास्त्र भी है। तो बुध एक शर्त पे अच्छे फल भी देगा आपको, वो है अगर आप घर से दूर जाती हैं, जो आपकी जन्मभूमि है उससे दूर जाएंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। अब बुध इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालक है, तो बुध का घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर 3 लिखा है, मालक इसका बुध होता है। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। अगर आपका हमने शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है, पहले घर में पहले घर को देखा जाएगा और पहले घर के मालक बुध को देखा जाएगा, और वो बैठा है 8वें घर में। तो ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है। बुध दिखा रहा है कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, जैसे त्वचा संबंधी कोई रोग होना, खासकर बुध की दशा में लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा आपको ये बुध। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। बुध की वजह से आपको लाइफ में
माता संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, लेकिन अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको फिर मकान वाहन का सुख मिलेगा भी। तो यहाँ पे बुध का भी एक पाठ बोलूँगा, वो कर लिया करो ताकि ये बुरे फल आपको ना दे। वो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। और इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी का भी आप पाठ पूजा कर सकती हैं। तो 2 उपाय आप कर लो बुध के लिए। अब यहाँ पे 8वें घर में सूर्य बैठा है। देखो सूर्य मैंने देखा चलत में ये 9वें घर के ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से सूर्य आपको फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि ये चलत में 9वें घर के ऊपर जा चुका। तीसरे घर का मालक है, मेहनती साहसी बना देगा। तो कुंडली में अगर देखा जाए आपका मंगल ठीक ठाक है, शुक्र ठीक है, शनि बहुत अच्छा है, बुध खराब है, चंद्रमा अच्छा भी है, थोड़ा सा धन खर्च कराएगा, गुरु ज़्यादातर खराब है लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा, राहु कई अच्छे फल देगा लेकिन संतान संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। तो कुल मिले हमने क्या देखा, गुरु की वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, राहु की वजह से संतान संबंधी चिंता होगी, बुध की वजह से माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, हेल्थ ख़राब होती है। तो उपाय जो हैं आज, क्योंकि राहु का असर है बड़ा और राहु मैंने बोला संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, जब तक राहु की दशा है तब तक आप ये राहु के उपाय करो। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय, राहु का दान करो जब तक दशा है, और शिव जी की पूजा उपासना। और गुरु के जो भी उपाय हैं ये तो आपने करने हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि अभी गुरु की दशा जो अभी स्टार्ट होगी काफ़ी लंबी है। तो गुरु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, वो आगे चले कर लेना गुरु की दशा में। लेकिन अभी गुरु के जो पाठ मैंने बोले हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो, ये इनको सुना करो सुबह के टाइम। और गुरु का दान गुरुवार को करना है। गुरु की दशा में ये चाय शुरू कर देना, अभी चाय रहने दो। गुरु का व्रत कथा आरती भी रखनी है गुरु की दशा में, अभी चाय रहने दो। और विष्णु जी के भी पाठ पढ़ने हैं, लेकिन ये विष्णु जी के भी पाठ आप गुरु की दशा में शुरू कर देना। मतलब अभी गुरु के उपाय ये 2 उपाय कर शुरू कर दो, जो कि है बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। बाकी उपाय आप गुरु की दशा में शुरू कर देना। और बाकी बुध कवच का पाठ बोला है, ये आप चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो, जब भी टाइम लगे। गणेश जी का मंत्र कर लो ताकि बुध अच्छा हो। और शिव जी का आपने बोला था मंत्र करती हूँ, तो शिव जी का मैंने बोला है कि मंत्र को थोड़ा सा बढ़ाओ, ज़्यादा किया करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सुबह के टाइम किया करो, जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके पूरी भावना से 20-25 मिनट पूरी भावना से ओम नमः शिवाय जाप किया करो। और विष्णु जी का जो पाठ है वो गुरु की दशा में शुरू कर देना। और गणेश जी का मंत्र भी आपका जब टाइम लगे, चाहे शाम सुबह, गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर लिया करो। या हो सके गणेश जी के मंत्र भी आप माथा टेकने जा सकती हैं, खासकर बुधवार के दिन। तो आपका देखो जी, बस आपने तो फिलहाल यही लिखा है कि काम काज को चेंज करने के बारे में पूछा आपने। कैरियर से रिलेटेड है, मेरे को कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, मैं ट्वेल्थ से हूँ ये, क्योंकि आपकी मैंने बोला अभी गुरु की दशा में सब कुछ चेंज होगा। जहाँ तो रुक जाओ अभी आप, जब तक गुरु की दशा नहीं आ जाती। और बाकी पाठ पूजा करो, मुझे पैसा कमाना है, क्या इस साल चेंज कर पाऊँगी, आगे भी देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका तो गुरु की दशा में। और गुरु के उपाय करने से आपकी काम काज वाली दिक्कतें दूर होंगी, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा अगर आप गुरु के जो पाठ पूजा करती हैं। मतलब आप चाहती हैं कि आपका काम काज चला अच्छा चले, मैं बोलूँगा गुरु के उपाय करो जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अगर आप चाहती हैं आपका पति सुख अच्छा मिले, गुरु के उपाय करो। और आपने एक बोला था कि मेरे हस्बैंड मुझसे चीट कर रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल है चीट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैंने बोला है पति से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे गुरु की दशा में, खासकर या पति का बीमार होना, या पति के पर, या पति का खर्चीले स्वभाव का होना, या पति के खर्चे बढ़ जाना, ये गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। पीले कपड़े कम यूज़ करना। और रतन आपने देखो जी कोई धारण नहीं करना, गौमद कभी धारण मत करना, पुखरात नहीं धारण करना, मान के धारण नहीं करना, पन्ना धारण नहीं करना, केतु चंद्रमा के रत्न धारण नहीं करने। और शनि अच्छा इसका रत्न धारण वैसे आप कर भी सकती हैं, लेकिन ये क्योंकि डिग्री अच्छी लेके बैठा है इसलिए मैं बोलूँगा इसका भी रत्न आप चाहे रहने दो। शुक्र का भी आप रत्न दान कर सकती है, लेकिन वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 11 डिग्री का पहले बैठा है, उसका भी रहने दो चाहे। तो रत्न कोई धारण मत करो, बस जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो आप। और देखो जी, अगर आप चाहती हैं आपकी कमाई बढ़े तो अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, जो कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई या कोई घर के आसपास कोई आश्रम हो, पागलखाना, ऐसे जो पिंगलवाड़े के लोग होते हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की, हर महीने अपनी कमाई में से वहाँ पे जाके कुछ हिस्सा दान करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, अंडे मीट खाने से बचना है। और बाकी देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लग रही, तो आपका जो सवाल होगा वो जहाँ तो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।